सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सरवर सिद्दीकी जी हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। जी सर, सबसे पहले बात करें, जो बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके साथ साथ 3 राज्यों में जीत हुई, क्या सबसे पहले इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम करती है। ममता दीदी ने बंगाल में समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गुंडे और बदमाशों को संरक्षण दिया, बंगाल को जो लूट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काम करेगी, वहाँ के हितों के लिए काम करेगी, वहाँ का विकास होगा। ममता दीदी ने विकास के कार्यक्रमों को एकदम रोक दिया था। किसी भी तरह का कोई नया उद्योग वहाँ नहीं पनप पा रहा था, किसी भी तरह का कुछ हो नहीं रहा था। जनता में आक्रोश था, खाली जनता को बेवकूफ़ बनाना। हताश और निराश विपक्ष सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम करता था। आम जनता के लिए, उसके लिए किसी भी तरह का काम नहीं होता। जनता का ये बदलाव निश्चित ही बंगाल में विकास, सुरक्षा और रोज़गार के लिए नए अवसर पैदा करेगा, यही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर बहुत मेहनत की, समाज के सभी लोगों को यथास्थिति से अवगत कराया, इसलिए वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन है, युग परिवर्तन कह सकते हैं इसको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 वर्ष और बाकी है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उस जीत के असर को क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह का असर रहेगा? देखिए, सारे विपक्ष के लोग ममता दी के साथ, मुख्यमंत्री बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहे, हर तरह का प्रयास किया, हर तरह का प्रयत्न किया, लेकिन वहाँ की ऐतिहासिक जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हैं, आदरणीय अमित शाह जी के प्रति आस्था रखते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आस्था रखते हैं, इनके बातों पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त होगी कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के लिए करती है। और उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में हमारी किसी से कोई वो नहीं है। विपक्ष खुद ही हताश निराश है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ सरकार को बदनाम करना, सरकार के विरुद्ध भाषा करना, सरकार ही काम करना। जी, अगर देखा जाए जिस तरह इस समय गैस और पेट्रोल की किल्लतें बनी हुई हैं, लोग 22 दिन 20 दिन नंबर मिलने के बाद भी गैस में उनको लेने में समय लग रहा है और प्रशासन कह रहा है कि स्थिति सही है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, प्रशासन के कुछ अधिकारी आज भी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो वो ऊपर से दिखता है कि भाजपा के हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं भाजपा, लेकिन वो आज भी वो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पेट्रोल की कोई कीमतें नहीं है, लेकिन जानबूझ के ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि ब्लैक है, कभी कभी ख़त्म हो जाता है। और गैस में भी समाजवादी पार्टियों का हावी है। भाजपा कार्यकर्ता उनके यहाँ दौड़ता रहता है, अधिकारियों से कहता रहता है, लेकिन अधिकारियों के सर पर किसी तरह कोई जू नहीं रखता। और ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, ये खुद आज भी खुले रूप से ब्लैक कर रहे हैं। कोई भी है 2000-2500 में सिलेंडर बिक रहा है, न इसको हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आज भी 4 ठो ब्लैकियर पकड़े जाएं और 4 ठो डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े जाएं, गैस एजेंसी वाले पकड़े जाएं, तो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के इशारे पर इस तरह का काम हो रहा है। और निश्चित ही हम लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कोई न कोई जरूर सख्त कार्रवाई होगी। बैंकिंग, जैसा कि सरकार आपकी कहती है कि हम व्यापारियों के हित में कार्य करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप खुद व्यापारी हैं, पूरा भदोही में कालीन उद्योग चलता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बैंक जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार करती है। और आज भी हमारे जनपद में कम से कम 40,000 से ज़्यादा बुनकरों के लिए मिलना चाहिए, छोटे व्यापारियों के लिए ऋण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये है कि 20 लाख रुपए तक की ऋण जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक देगी, लेकिन कोई भी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक तो एक का भी नहीं किया है, और कुछ नाम करने के लिए 2, 4, 6, 10 लोगों का करते हैं, जहाँ से दलालों का होता है। और यही इसका कोटा, हमारे जनपद का कोटा पश्चिम में नोएडा और वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट
बैंक के अधिकारियों को मिले, सरकार जांच करे, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं जो है वो सड़क धरातल पर नहीं दिखेंगी। ये जानबूझ के नहीं करते हैं, जबकि सरकार की योजना है कि इस तरह से किया जाए, लेकिन जानबूझकर ये अवॉइड करते हैं। तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ऐसे बैंकरों को जो सरकार की दिए हुए दिशा निर्देशों पर काम नहीं करते।